नीतीश बाबू, पानी और तेल का मिलन नहीं हो सकता है। तेल को अगर पानी में डालिएगा तो तेल को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन पानी को गंदा कर देता है। तेल इसमें लालू प्रसाद यादव को बताया गया है और पानी नीतीश कुमार को। ये बातें कही गई हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार अमित शाह के द्वारा। देखिए, अमित शाह का आज बिहार दौरा था। बिहार के झंझारपुर में वो सभा संबोधित कर रहे थे और स्पष्ट शब्दों में, क्लियर तरीके से ये बात उन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार, आपके लिए एनडीए का गेट जो है वो खुला हुआ है। इसे आप इस तरह समझिए। इसके पूर्व में भी अमित शाह का 3 दौरा बिहार का हो चुका है और तीनों दौरों में अमित शाह ने ये बात स्पष्ट किया था कि एनडीए के सारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बीते 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है नीतीश कुमार की और उसके बाद से ये चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल होंगे। और आज के दिन का सबको इंतजार था, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करने वाले थे और सबकी नज़र इस बात पर बनी हुई थी कि वो हमलावर किस पर रहते हैं। करीब 25 मिनट वो बोलते हैं, जिसमें लगातार वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर हमलावर रहते हैं। वो कहते हैं कि लालू जी एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार इनएक्टिव हो गए हैं और बिहार में जंगल राज आ चुका है। मतलब जंगल राज का जो एक पूरा तमगा है वो लालू प्रसाद यादव के ऊपर उन्होंने मढ़ दिया। नीतीश कुमार को इनएक्टिव बताया, मतलब नीतीश कुमार जंगल राज में शुमार नहीं है, जंगल राज के हिस्सेदार नहीं है। तो आखिरकार इन बातों का क्या मतलब? और तेल और पानी का जो उदाहरण अमित शाह दिए हैं, उसके बाद से लगातार ये चर्चा अब होने लगी है। लोग सोशल मीडिया से लेकर और आम जनमानस इस बात पे चर्चा जरूर कर रहा है कि आखिरकार अमित शाह के स्वर बदल क्यों गए। क्या ऐसा हुआ बीते 9-10 दिनों में कि अमित शाह बिहार आते हैं, लालू यादव पर हमलावर होते हैं, शराब माफियाओं का जिक्र करते हैं, दलितों की हत्या का बात करते हैं, बढ़ते अपराध का जिक्र करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को बचा लेते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार चूंकि इनएक्टिव हो गए हैं, नीतीश कुमार निष्क्रिय हो गए हैं बिहार की राजनीति में, सारा चलती जो है वो लालू प्रसाद यादव का है और यही कारण है कि बिहार आज इस दुर्गति से गुजर रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह का ये खुला न्योता नीतीश कुमार को दिया गया? क्या ये माना जाए कि आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में नीतीश कुमार जो है उनका भी मन डोल सकता है? और वैसे भी देखिए, 9 सितंबर की मुलाकात नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की होती है, जो बाइडेन से भी मिलते हैं ये लोग। उसके बाद अगले ही दिन केंद्र का खजाना बिहार के लिए खोल दिया जाता है। नीतीश कुमार 2 दिनों की बैठक करते हैं, अपने तमाम नेताओं के साथ चर्चाएं होती हैं। ललन सिंह इंडिया अलायंस की बैठक में जाने से इनकार कर देते हैं। साथ ही साथ लालू परिवार पर एक बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दिया जाता है। तो इतने जो संकेत हैं, क्या वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में होने जा रहा है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को भाजपा की और भाजपा को नीतीश कुमार की ज़रूरत महसूस हो रही है, दोनों को अपने अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए? इस तरीके के सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से अमित शाह ने नीतीश कुमार को डिफेंड ही किया है, अगर देखा जाए तो उनके बातचीत से आप समझिए, बातचीत को आप सुनिए तो आपको समझ आता है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को बजाते डिफेंड किया है। तो क्या ये माना जाए कि अमित शाह में यानी बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को खुला ऑफर है कि नीतीश बाबू आप चाहें तो एनडीए का गेट अब खुल गया है, जो बंद था बीते कई महीनों से? अमित शाह बार बार उसका जिक्र भी कर रहे थे। क्या नरेंद्र मोदी के इशारे पर अमित शाह ये बात बोले? कई तरह के सवाल अमित शाह का आज का जो भाषण है वो छोड़ दिया है। लेकिन अब इससे तनाव जो है वो इंडिया अलायंस में, बिहार के महागठबंधन में जरूर बढ़ेगा, बढ़ना भी लाजमी है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हैं, राजनीतिक पलटी, और एनडीए में आ जाते हैं, तो फिर बिहार में आप समझिए कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। तो अब इसे लेकर महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या क्या प्रतिक्रिया आती है, जेडीयू इस पर क्या कह रही है, इस सब पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप बने रहे थे बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।